Hello students, welcome to all of you in my accountancy class. In today's lecture, we will discuss some numerical problems from our running chapter, Admission of a Partner. In this lecture, I am going to explain you question number 5 from NCERT of Admission of a Partner. The question states that there are two partners, Rajesh and Mukesh, and they are sharing their profits and losses equally, means 1:1. They admitted Hari as a new partner, and the new profit sharing ratio of the firm is now, after admission of Hari, is 4:3:2. Second information given in the question is that the goodwill of the firm is valued rupees 36,000 on the admission of Hari. Okay, and Hari, the new partner, is unable to bring the cash of his premium of goodwill, so we have to record the necessary journal entries on the admission of Hari. बच्चों, ये क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ दो पार्टनर हैं, राजेश और मुकेश. वो लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिवाइड करते थे. ओल्ड रेशियो मीन्स यहाँ पे इक्वली हो गया. हरी को जब इन्होंने एडमिट किया है तो ये 4 जो न्यू रेशियो है वो 4:3:2 हो गया है. ये बात हमें ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन में हरी का शेयर अभी ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. जो गुडविल ऑफ द फर्म वो 36,000 है. जब हरी एडमिट किया गया है तब हरी जो है वो अपना गुडविल का अमाउंट कैश के थ्रू नहीं ला रहा है. हमें 2-3 चीजें समझनी है. सबसे पहला ये कि हरी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, और जो हरी का शेयर ऑफ गुडविल होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसको ओल्ड पार्टनर राजेश और मुकेश किस रेशियो में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या वो रेशियो होगा जिसमें वो डिवाइड करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वर्किंग नोट. इन वर्किंग नोट, एज वी नो, new ratio is equal to 4:3:2. Total goodwill is 36,000. Then we can find Hari's share from here, 36,000 upon हरी यहाँ पे है, ये है उसका शेयर 4:3:2 में थ्रू 2 है, या लिख सकते हैं वी कैन राइट 2/9. दैट विल बी 8,000. मीन्स जो शेयर ऑफ गुडविल हरी का है वो 8,000 हो गया है. अब हरी को अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लाना था वो 8,000 लाना था. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हरी वो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है. एज वी नो, as we already discussed, that if a partner is unable to bring his share of goodwill in cash, we have to adjust that amount from his capital account. जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है और अगर वो अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश के फॉर्म में लाने में अनसक्सेसफुल होता है, या किसी भी कारणवश वो कैश के फॉर्म में गुडविल नहीं ला पाता है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से उस गुडविल को एडजस्ट करते हैं. एक और चीज जो हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई पार्टनर आता है या उसका एडमिशन होता है बिजनेस में, तो उस पार्टनर का जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं. बट ये भी जानना ज्यादा जरूरी है किस रेशियो में डिवाइड करते हैं. नेवर बी कंफ्यूज, व्हेन अ पार्टनर कम इन द बिजनेस, देयर शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उसी रेशियो में प्रीमियम ऑफ गुडविल उन्हें मिलेगी. इन दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट न्यू पार्टनर हरी शुड ब्रिंग इन कैश, बट ही इज अनसक्सेसफुल टू ब्रिंग कैश. वी मस्ट एडजस्ट दिस अमाउंट फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट. But before the distribution, we have to know what is the sacrificing ratio of Rajesh and Mukesh. We will calculate sacrificing ratio here. As we all know, the formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. So sacrificing ratio of Rajesh will be, इनका ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं. वी नो दैट 1/2
माइनस न्यू रेशियो हम यहां से फाइंड कर लेंगे राजेश की 4/9. When we solve it, it will be LCM will be 18. 9 minus 8 is equal to 1/18. Then we can find out the sacrifice ratio. We can write it here. Sacrificing ratio of Mukesh, that will be also 1/2 minus old new ratio इनका है 3/9. When we solve it, LCM will be 18. 9 minus 6, it will be 3/18. So we find that sacrifice ratio is 1:3. अब ये जो 1:3 है, इसी 1:3 में ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको हमारे ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So our entry will be Hari's capital account DR to our old partners are Rajesh capital account to next partner is Mukesh कैपिटल अकाउंट. एंड द अमाउंट हम यहाँ 8000 को इस सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:3 में. वी कैन वेरी इजिली डू दिस. द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज 8000. राजेश का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे 2000 एंड शेयर ऑफ मुकेश इज 8000. नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. वी विल राइट द नरेशन बीइंग शेयर ऑफ premium of goodwill of new partner Hari adjusted from his capital account, being share of premium of goodwill of new partner Hari adjusted from his capital account and distributed among old partners in which ratio? Sacrificing ratio. Students, once again I am going to explain you this question. This is very important. This is a technical question that you must know. In this question we have to find out the sacrificing ratio that we have find. The amount of goodwill is 8000, share of new partner that the new partner is unable to bring in cash, so we have adjusted that amount from his capital account. And the journal entry is Hari's capital account DR to Rajesh capital account to Mukesh capital account. जो 8000 का शेयर है उसको 1:3 में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है. तो राजेश को मिलेगा 2000 और मुकेश को मिलेगा 8000. हमने नरेशन लिख दिया है. नरेशन को एक बार और हम समझ लेते हैं. बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर हरी adjusted from his capital account and distributed among old partners in their sacrificing ratio. Never forget this, when a partner come in the business, his share of premium of goodwill will be distributed in old partners in their sacrificing ratio. I hope you understand this question very well. Please solve rest of question on this concept, and if you face any problem, contact me. Thank you so much.